आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम दो गुरुओं की बात करेंगे, एक शुक्र और एक गुरु बृहस्पति। हम लोग जानते हैं, सुनते भी आए हैं कि गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन ना तो अब कोई देवता है और ना ही राक्षस हैं। मानव एक जैसे ही हैं। कर्मों को लेके हम कह देते हैं कि ये देवता जैसे हैं और ये राक्षस जैसे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कि हम इसको कैसे समझेंगे? तो मेरे रिसर्च के अनुसार, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा और उसके अनुसार मैंने जो समझ पाया, वो ये है कि शुक्र और गुरु दोनों की अलग अलग शिक्षाएं हैं। देव गुरु बृहस्पति आपको जो ज्ञान दिलाते हैं वो मोक्ष से संबंधित, संन्यास से संबंधित और ईश्वर के प्रति आराधना, इस तरह के जो ज्ञान है वो सभी देवगुरु बृहस्पति के हैं। पौराणिक कथाएं हैं वो देवगुरु बृहस्पति की हैं। लेकिन शुक्र का जो ज्ञान है वो उस तरह की एजुकेशन है जिससे हम धन कमा सकें, जिससे हमको धन प्राप्त हो सके। क्योंकि शुक्र धन के दाता हैं, सुख, ऐशो आराम, ऐश्वर्य के दाता हैं। और आज के युग में हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही होता है कि इससे हमें कितना धन प्राप्त होगा। तो अगर हम चाहें तो ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं ये शुक्र की है। सर्वशास्त्रम प्रवक्तारम, इस शुक्र के लिए आता है। तो शुक्र जो है वो सभी तरह के शास्त्रों के ज्ञाता है। आज के युग में जो एजुकेशन है वो सभी शुक्र से ही है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में है तो आपको एजुकेशन, धन से कमाने से संबंधित एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। अब शुक्र उच्च होते हैं मीन राशि में। मीन राशि गुरु की है। गुरु भी अगर अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं तो आपको एक बड़ी नॉलेज मिलेगी और आप एक बड़े अधिकारी हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। इस तरह के पद आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। अब हम बात करते हैं शुक्र के कुछ अन्य कारकत्व के बारे में। अगर मैं कहूँ तो शुक्र एक ऐसा स्टार है जो हमेशा बहुत अच्छी चमक से दिखाई देता है। मतलब शुक्र अकेला चमकता है। शुक्र हारता नहीं कभी भी। शुक्र के साथ युति चाहे जिस ग्रह की हो, बट जीतता शुक्र ही है। भले ही सूर्य और शुक्र आपके चार्ट में हो तब भी जीतेगा शुक्र ही। आपके पिताजी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं बचपन से और अपनी शर्तों पे जीते हैं। आपकी पत्नी अपनी शर्तों पे जिएगी। हाँ, कुछ आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। अगर थोड़ा सा भी विधि में डिफरेंस है डिग्री वाइज तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जीवन अच्छा जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। हाँ, पत्नी थोड़ी तेज रहती है। ऐसे ही शुक्र चंद्रमा बहुत अच्छी युति है। गाड़ी घोड़ा, वाहन, घर मकान सब प्राप्त होते हैं। पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, खर्च करते हैं, ऐशो आराम पे खर्च करते हैं।
अगर मंगल आ गया तो फिर लड़कियों पर भी खर्च करते हैं। लेकिन थोड़े जल्दबाज होते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में लेकर दिक्कतें आती हैं। शुक्र के साथ अगर बुध है, बहुत अच्छा योग है। दूसरे घर की कालपुरुष कुंडली में देखें तो शुक्र जो है धन के स्वामी हैं। तृतीय भाव बुध का है, गले का और मुंह का। आप वाणी से कमाते हैं, बोल बोल के कमाते हैं। अच्छे व्यापारी, अच्छे सेल्समैन, अच्छे प्रीचर, शिक्षक। शुक्र के साथ अगर शनि आए, बहुत अच्छा योग है व्यापार के लिए। आदमी बहुत मेहनत करता है, सुख साधन जोड़ता बट भोगता नहीं है, मेहनत ही करता रहता है, लेकिन एक बड़ी हस्ती बनता है। शुक्र के साथ मंगल, ये बहुत अजीब योग है। शुक्र के लिए मंगल वॉरियर है, मंगल लड़ता है, शुक्र के लिए लड़ता है। कभी धन के लिए तो कभी अपने प्रेम के लिए लड़ता है। धन के लिए लड़ता है, धन प्राप्त करता है। प्रेम के संबंध में जब जाता है तो ये एक तरफा प्रेम होता है कई बार, और प्राप्त नहीं कर पाता। जब वो प्राप्त नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन में जाता है और ये डिसाइड करता है कि ये नहीं तो अब कोई नहीं, और सन्यासी बन जाता है, बाबा बन जाता है। इसीलिए आपको सन्यासियों के योग की कुंडली में इस तरह के योग मिलेंगे। शुक्र के साथ अगर हम केतु को लें, मीन राशि में केतु भी उच्च माना जाता है, अच्छी पोजीशन होती है, और शुक्र तो उच्च होता ही है। मीन राशि बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि ऐसी राशि है जिस पर आदमी बहुत भरोसा करता है, जहाँ पर आप अपने आप को छोड़ देता है। तो शुक्र केतु शुक्र को त्याग देता है, लक्ष्मी को त्याग देता है, पत्नी को त्याग देता है। क्यों? कि केतु को तो मोक्ष दिलाना है। बहुत अच्छी होती है मोक्ष के लिए, लेकिन धन के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। शुक्र राहु गजब, जितनी भी फिल्में हैं शुक्र राहु, पैसा शुक्र राहु से अपार मिलता है। शादी जो शुक्र राहु वालों की होती है वो ज़्यादातर अंतर्जातीय होती है। अच्छा योग है। भटकते भी हैं, बहुत लोग भटक भी जाते हैं। शुक्र के साथ बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति का जो वो योग है, ये बहुत खतरनाक योग है। ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, इनको बहुत नॉलेज होती है, चाहे जिस फील्ड में बात कर लो ये बात करते हैं। लेकिन ये जैसे पिता और पत्नी, इनमें से एक ही रहेगा। जैसा मैंने कहा कि शुक्र जीतता है, तो पत्नी ही साथ रहेगी और तभी सुख भी मिलेगा, पिता के साथ सुख नहीं मिलेगा। क्यों? सुख जो है, जो कलयुग का सुख है, वो तो पत्नी के साथ है, इसलिए अच्छा भी है। शुक्र ज़्यादातर आपकी 4, 8, 12 राशियों में प्रसन्न रहता है। अष्टम भाव में भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, चतुर्थ में अच्छा देता है, और मीन राशि में तो देता ही है। इनके अलग अलग कारकत्व के बारे में मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, और कौन से भाव में कौन सा किस तरह का आपको फल मिलेगा ये भी बताऊंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इतना ही। थैंक यू।